अच्छा आ रहा है, ठीक है भाई। लॉबिया मैं कर रहा हूं। अब क्या होता है कभी कभी डोमेन, अब तुम्हें यहां तक सॉल्व करने से एक बात समझ में आ गई होगी कि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना इसका टफनेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था इसे ट्रेलर था। अभी इसकी असली पिक्चर तुम्हें देखने को मिलेगी इसकी रेंज वगैरह कैलकुलेशन में। अभी तुम आगे सीआरक्यू में क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें बहुत डिसेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इस सीआरक्यू में करीब करीब 200-250 क्वेश्चन आराम से होंगे, बल्कि ज्यादा ही होंगे। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, 200 क्वेश्चन तो मिनिमम होने चाहिए। गिने क्या किसी ने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, गिने थे क्या? 100 तक तो नंबरिंग ही है मेरे ख्याल से, 200 सवा 200 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इसमें मैंने सारी वैरायटीज कवर की हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका लेवल इसमें बढ़ता चला जाएगा। मगर अब ये यहां से अपने फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, जब फंक्शंस अपने फॉर्म में आ जाता है ना, तो फिर हमें कई बार कॉमन सेंस से आंसर निकालना पड़ता है बजाय फॉर्मूले के या मेथड के। तो अब जरा देखिएगा। अरे बाप रे, चौबे ने आंसर निकाल लिया। लो भैया चौबे जी, अब आपने यदि आंसर निकाल लिया है तो मैं भी कोशिश कर लेता हूं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तब होगा। कॉमन सेंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, fx is equals to sin inverse greatest integer x upon fractional part of x। चलो भैया सॉल्व करें। बोल रहा डोमेन निकालो। तुम लोग थोड़ा सीधे बैठो ना, दिमाग लगाना शुरू करते हैं। मतलब बस भैया तुम लोगों ने कोशिश कर लिया, मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मूला वार्मूला नहीं लगता, उसमें प्योरली कॉमन सेंस लगता है, प्योर आईक्यू लगता है। तो थोड़ा सीधे बैठो, पेन पेंसिल डाउन करो, नजर मेरे ऊपर टिकाओ और थोड़ा मुस्कुराओ यार एक बार। हाँ गुड गुड गुड, मुस्कुराओ बोला तो वो मुस्कुरा ही नहीं रहे। एक तो समस्या ये है कि तुम लोग घर पे बैठते हो ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो जो बोला जाता है उसको फॉलो ही नहीं करते। मैंने बोला भैया मुस्कुराओ तो उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। हाँ देखना भैया, जस्टिन देखना। अब जरा फ्रेश माइंड में इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स वाली मशीन है भैया, मुझे तो इसी का टेंशन है क्योंकि साइन इनवर्स अपने बाजू में सिर्फ -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी को आने देती है। याद करो, साइन इनवर्स के बाजू में सिर्फ -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी आती है तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। साइन इनवर्स के बाजू में कहीं 1 से बड़ी क्वांटिटी आ गई या -1 से छोटी क्वांटिटी आ गई तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। सहमत हो तो जल्दी से हाथ ऊपर करो, थोड़ा जल्दी करो। सहमत हो, ठीक 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 ठीक। अब जरा मैं साइन इनवर्स के बाजू वाली क्वांटिटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनना भैया, इसको कौन सॉल्व करे उसके बजाय बिना इसको सॉल्व किए आंसर निकाल देता हूं। कैसे जरा देखना। क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इनटू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये बताओ ये कैसा लग रहा है? अब इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में बताना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इन एनी केस विल बी ग्रेटर देन 1। अरे भैया यार 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी आई है तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा ही 1 से बड़ा होगा। वही मैंने लिखा। तुम ये मत कहना सर आपने तीनों तरफ तो रेसिप्रोकल लिया ही नहीं। अरे कॉमन सेंस लगा दिया, काहे का तीनों तरफ रेसिप्रोकल। सीधे सीधे कॉमन सेंस लगा दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में होता है तो 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी का रेसिप्रोकल लोगे तो 1 से तो बड़ा ही आएगा। वही लिख दिया कि हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसको लिख रहा हूं यहां पर। इसका मतलब हो गया ये साइन इनवर्स
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इनटू, बोलो बोलो बोलो, अ क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ऐसा लिख दूं क्या? अरे भैया तुमने ही तो बोला कि ये क्वांटिटी हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो लिख दिया कि दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 1। बस किस्सा खत्म हो गया, हो गया हो गया भैया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइन इनवर्स के बाजू में इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है। कौन सी क्वांटिटीज का? ये 1 से बड़ी है और ये इंटीग्रल क्वांटिटी है। चलो रखते जाओ, बताओ यहाँ पे कौन सा इंटीजर रखूं जिससे कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 से 1 के बीच में हो। मेरी बात ध्यान रखना, उन दोनों के प्रोडक्ट को -1 से 1 के बीच में बनाना है। ये कौन है भैया? अनिकेत सैनी, नजरें मेरे ऊपर टिका ले। इन दोनों के प्रोडक्ट को मुझे -1 से 1 के बीच में बनाना है। तुम बताओ इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या रखूं? अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू यदि 5 रखता हूं तो 5 और इस 1 से बड़ी क्वांटिटी का प्रोडक्ट 5 से बड़ा हो जाएगा। यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 3 रखता हूं तो प्रोडक्ट 3 से बड़ा होगा। यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 2 रखता हूं तो 2 और ये 1 से बड़ी क्वांटिटी का प्रोडक्ट 2 से बड़ा हो जाएगा। और यदि मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 1 भी रखता हूं तो ये 1 और ये 1 से बड़ी क्वांटिटी का प्रोडक्ट फिर से 1 से बड़ा हो जाएगा। जबकि मुझे कितना चाहिए? 1। आओ और रख के देखते हैं। आओ -1 रखे, -1 रखूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, -2 रखूंगा तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये एक्सप्रेशन कभी भी -1 से ज्यादा नेगेटिव होगा या 1 से ज्यादा पॉजिटिव होगा, -1 से 1 के बीच में ना हो पाएगा सिवाय एक केस के। और वो केस ये है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 रख करके देखो, 0 इंटू -1 विल गिव यू 0। 0 का साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। यानी ये पूरी मशीन सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रही है और वो एक वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की 0। सुन लेना अच्छे से, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जब तक 0 होता रहेगा तब तक ये साइन इनवर्स एग्जिस्ट करता रहेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को 0 होने के लिए एक्स की वैल्यू को 0 से लेकर 1 के बीच में होना पड़ेगा। लेकिन सुन ले, एक्स को 0 मत करना। कहीं एक्स को 0 कर दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 हो जाएगा, 0/0 इनडिटरमिनेट हो जाएगा। और इसलिए एक्स का 0 होना अलाउड नहीं है और इसलिए छोटा ब्रैकेट आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है, इसी को आंसर हम कहेंगे, यही डोमेन है। तुम बोलोगे हाँ कितने गंदे हो, इस मेथड से सॉल्व करो ना। काहे करो ना? और 1 मिनट, कोरोना का तो नाम भी मत लो। इस कोरोना के चक्कर में 3 घंटे से 3 महीने से घर में बैठा हूं। कोरोना मत बोलो, तुम ये बोलो कि सर इससे भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे मगर मुझे नहीं करना, क्योंकि इससे करने के चक्कर में लेंदी हो रहा है। और इसलिए मैंने दिमाग लगाया, कॉमन सेंस लगाया। जरा दिमाग पे एक बार और नॉक करो। हाँ बल्कि एक बार कम हो गया, 3-4 बार करो ना। ये कौन है भैया? रोहन परमार। परमार तू हिंदी नहीं समझता, एक बार में काम नहीं करता बोलने पर। चल मुर्गा बन जा परमार। देखना भैया, देखना, फिर से देखना। तो भैया मैंने कॉमन सेंस लगाया। कैसे कॉमन सेंस लगाया जरा वो देखिएगा। मैंने कहा इस एक्सप्रेशन को कि भैया तुझे -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। अब उस एक्सप्रेशन को देख करके मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, कौन इसको सॉल्व करेगा? थोड़ा दिक्कत का काम लग रहा है मुझे तो। अरे कौन सॉल्व करेगा? तुम ही बताओ यार। तुम डीबी मॉल में, मैं तुम्हें मिल गया, तुम्हें जिस दुकान पे जाना था उस दुकान पे मैं खड़ा हूं, तुम जाओगे उस दुकान पे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? अरे कौन आ बैल मुझे मार करेगा? कौन जबरदस्ती की मुसीबत लेगा? अननेसेसरी का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा। वहां गए वो 4 बातें पूछेंगे, करे तू यहाँ क्या कर रहा है, फिर क्लास में 4 बातें सुनाएंगे कि लोग तो डीबी मॉल में घूमते रहते हैं और ये और वो। कौन इतने सुनेगा? उससे अच्छा भाड़ में जान दो, अपन तो अगली बार फिर चले जाएंगे। आज छोड़ दो, वही काम मैंने यहाँ पर किया। कौन इसको सॉल्व करेगा भैया? बहुत लेंदी हो जाएगा, अननेसेसरी मुझे टेंशन देगा। और लेंदी हो या ना मुझे टेंशन देगा। मैंने कहा नहीं सॉल्व कर रहा, और कॉमन सेंस लगा देता हूँ। और माशाल्लाह अपने पास कॉमन सेंस की भी कोई कमी थोड़ी ना है। अरे भैया इतना भगवान ने कॉमन सेंस दिया हुआ है, वो किस दिन काम आएगा? थोड़ा बहुत खर्चा कर लेते हैं, आओ कॉमन सेंस लगाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा, यानी ये रेसिप्रोकल 1 से बड़ा आएगा। ये तो तय है भाई। फ्रैक्शनल पार्ट तो होता ही 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी का रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होता है, यानी ये 1 से बड़ा है, वही लिख दिया। अब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को बोला कि साइन इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए बता तेरी वैल्यू क्या रख दो। तो कहने लगा यदि मेरी वैल्यू 1 भी रख दोगे तो 1 इंटू 1 से बड़ी क्वांटिटी 1 से बड़ा हो जाएगा, साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 या 1 से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। मैंने कहा फिर रखूं क्या?
कहने लगा -1 या उससे ज्यादा नेगेटिव ट्राई कर लो। -1 या उससे ज्यादा नेगेटिव रखता हूँ तो भी दोनों का प्रोडक्ट -1 से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, यानी फिर साइन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मैंने कहा अल्लाह हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर तेरी वैल्यू 1 से बड़ी रख लूं या 1 रख लूं, -1 रख लूं या उससे छोटी रख लूं, किसी भी स्थिति में मेरा साइन इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब मेरा साइन इनवर्स सिर्फ एक केस में एग्जिस्ट करेगा, जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को 0 रखा, 0 into anything will give you 0, 0 का साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी मेरा साइन इनवर्स यानी मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। जैसे ही मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर गया तो मैंने कहा इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 0 करने पर मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी x की वैल्यू को 0 से 1 के बीच में रखूंगा ताकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाए, ताकि साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। फिर मुझे याद आया लेकिन x की वैल्यू थी 0 हो गई, तो 0 तो इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इंडिटरमिनेट हो जाएगा, साइन इनवर्स फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने उससे कहा सुन ले भैया x, तू अपनी वैल्यू 0 मत होने देना, यानी 0 से 1 के बीच में रखना ताकि मेरा साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। नहीं आया? शुरू हो जाए, जरा जल्दी करेंगे। फंक्शंस का ये सबसे बड़ा हिस्सा था। इसके बाद इसी के बराबर एक हिस्सा और आएगा जिसको रेंज कहा जाता है। बस रेंज खत्म हो गया तो इसका मतलब फंक्शन खत्म हो जाता है, और फंक्शन खत्म हो गया तो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाता है, क्योंकि फंक्शन सबसे बड़ा चैप्टर है। जितने देर में जितने दिनों में फंक्शन होता है उतने दिनों में बाकी का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है। हो गया? थोड़ा जल्दी कर ले। मैं इसको मिटाऊंगा, मैं एक नई चीज पढ़ा रहा हूं। अब मैं डोमेन को खत्म कर रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन कर लिए डोमेन पे, बाकी के कुछ क्वेश्चन बीच के बचे हुए हैं वो आप घर पे ट्राई करिएगा। अब मैं डोमेन को खत्म करके इवन ऑड फंक्शन बताने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट बताने की कोशिश क्या करूंगा, हे भगवान। भैया राजदीप तू लिखता नहीं है, क्या चक्कर है? ठीक है ठीक है। नागर हो गया क्या? ठीक, मिटा दूं। हेडिंग डालेंगे भैया इवन ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस। जरा पेन पेंसिल डाउन रखना भैया। इवन ऑड फंक्शन होता क्या है, पहले मैं गणित के टर्म से समझाता हूँ भैया। मैं गणित का टीचर हूँ तो यार गणित के टर्म से ही समझाना पड़ेगा ना। तो गणित के टर्म, अयो मुरले, मुरली अभी तक नहीं लगा क्या जी? तो थोड़ा जल्दी करने का ना। हो गया? मिटा दूं पूरा? हाँ भैया, इवन एंड ऑड फंक्शन जरा समझेगा। अरे यार बचपन में अपन लोगों ने पढ़ा था, इवन फंक्शन है ना क्या अच्छा फंक्शन, ऑड है ना बुरा। तुम याद करो, ऑड का मतलब बुरा होता था, अपन ने रटा है कि नहीं रटा भैया? सुन भाई, ऑड का मतलब क्या होता है? बुरा। नहीं रटा क्या अपन लोगों ने? नहीं रटा? फिर से याद दिलाता हूं मैं। वो याद है वो क्या कहते हैं अपना, गोविंदा। गोविंदा का नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? नहीं सुना? गोविंदा हीरो था यार एक समय का। अरे गोविंदा सुना होगा यार, डोंट टेल मी यार। गोविंदा का सुना है ना नाम? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने गोविंदा की पिक्चर देखी या नहीं देखी, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि गोविंदा का नाम सुना है कि नहीं सुना है। कि कौन है रे जो लिख करके भेजता है यस? अरे यस सर तो लिख दे।
हाँ भैया। कितने लोगों ने गोविंदा का नाम सुना हुआ, हाथ ऊपर करो। हाँ नाम सुना हुआ, नाम सुना हुआ, सिर्फ नाम की बात कर रहा हूँ, पिक्चर पिक्चर देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा गरिमा ने भी नाम सुना। सुब्रत तूने गोविंदा का नाम नहीं सुना है? हाँ सुब्रत तू मुर्गा बन जा बेटा। हाँ सुनना, सुनना भी है, सुनना। तो वो गोविंदा मालूम मैं कैसे कपड़े पहनता था? अरे भैया खतरनाक कपड़े, देखना उसके कपड़े बताता हूँ मैं कैसे कपड़े होते थे उसके। भैया हरे कलर का शर्ट, फ्लोरोसेंट हरा, फिर फ्लोरोसेंट लाल कलर का पैंट, और चमकीली सफेद कलर की टोपी। ऐसे कपड़े पहनते देख करके तुम लोग अपने घर पे भी पापा या बड़े भाई बहन को बोलते होगे कि पापा पापा आप भी ऐसे कपड़े से लाओ, बोलते होगे कि नहीं बोलते होगे? हाँ बोल रहे हो? अरे ना, अरे ना ना ना, मना कर देते हैं कि सुनो भैया ये कपड़ा मत चलाना। क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि तुम कहते हो कि बाप रे ये कितने खराब कपड़े पहना है। तो ऐसे एक्चुअल में अपन ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं करते कि कितने खराब कपड़े पहना है, अपन कहते हैं बाप रे कितना ऑड कॉम्बिनेशन पहना है। क्यों कहा तुमने उसको कि इतना ऑड कॉम्बिनेशन पहना है? क्योंकि तुम्हें खराब लगा, खराब लगा यानी तुम्हें बुरा लगा। इसका मतलब बुरे का मतलब ऑड होता है, और भैया बुरे का मतलब ऑड होता है, तो अच्छे का मतलब क्या हुआ? इवन। तो याद रखिएगा भैया, बुरे का मतलब ऑड और अच्छे का मतलब इवन। तुम बोलोगे सर तो फिर आप इवन ऑड फंक्शन में बताना क्या चाहते हो? वही बताना चाहता हूँ, इवन फंक्शन है ना अच्छा फंक्शन, और ऑड फंक्शन या ना बुरा फंक्शन। तो सबसे पहले इवन फंक्शन बता रहा हूँ, जरा वो देखना। इवन फंक्शन, लेट देयर बी अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब तुम एक काम करो, अच्छा ये बताओ, मैं इवन हूं या ऑड हूं? अरे भैया जो लोग मुझे इवन मानते हैं हाथ ऊपर करो। मैं सज्जन हूं या दोस्त हूं, हाथ ऊपर करो। यदि मुझे सज्जन मानते हो तो हाथ ऊपर करो। हाँ मैं सज्जन हूं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम लोगों ने कक्षा 11 में ही पढ़ लिया था। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, जबकि कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स। कॉस अपने अंदर के माइनस साइन को खा जाता है, पचा लेता है। क्यों? क्योंकि कॉस मेरे जैसा सज्जन व्यक्ति है, जबकि साइन अपने अंदर के नेगेटिव साइन को पचा नहीं पाता, बाहर उगल देता है। क्यों? क्योंकि साइन तुम्हारे जैसा दुष्ट व्यक्ति है। याद आया क्या? वो इवन ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। जरा एक बार फिर से बता रहा हूं, जरा सुनिएगा। एक काम करिए, फंक्शन एफ को एक्स की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करिए। जब फंक्शन एफ में एक्स की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करेंगे और वो माइनस साइन को पचा लेगा, देन इट विल इंप्लाई कि एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। वही कक्षा 11 का कॉन्सेप्ट लगाया कि यदि तुमने x की जगह माइनस एक्स रखा और इस फंक्शन ने माइनस साइन को पचा लिया, बाहर नहीं निकाला, पूरी दुनिया के सामने नहीं उगला, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। लेकिन एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो माइनस साइन को पचा ना पाए, बाहर उगल दे, और बाहर उगल दे तो समझ जाना कि वो बुरा फंक्शन है, वो ऑड फंक्शन है। फिर से कहता हूं, हमने x की जगह माइनस एक्स रखा है इस फंक्शन में। x की जगह माइनस एक्स रखने पर उसने माइनस साइन को पचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे जैसे नेगेटिव लोगों को पचा लिया है, तो कह देना कि इसका मतलब फंक्शन इवन है। लेकिन यदि वो माइनस साइन को पचा ना पाए, बाहर निकाल दे, तो कह देना कि इसका मतलब फंक्शन ऑड है। खैर बहरहाल मैं फंक्शन के इवन होने की बात कर रहा था। बोलो भैया फंक्शन इवन है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे और एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस साइन को पचा ले, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, तो कह देंगे कि फंक्शन इवन है। और यहाँ पर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ग्राफ के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वो भी लिखना पड़ेगा। तुम ये लिख रहे हो क्या? तुम इसको कॉपी करो, मैं इसके बारे में और लिखवाना चाहता हूँ। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। जल्दी से लिखेंगे, आगे बात करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन इट विल इंप्लाई दैट एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। हो गया?
अरे हो ही क्यों। चलो अगला अगला ऑड फंक्शन के बारे में वो भी लिखना भैया। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस। अब ऑड फंक्शन कैसे पता चलेगा जरा वो डिस्कशन भी कर ले। ऑड फंक्शन कैसे पता चलेगा वो डिस्कशन भी कर ले। लेट देयर बी अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स। देखना भैया सीन क्या बना है इसमें। अरे पेन पेंसिल डाउन करके मेरी बात तो सुनो। भैया कोरस होनी नहीं रहे यार तुम यार। फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखा और देख इसने माइनस साइन को बचाने के बजाय पूरी दुनिया को बाहर उगल दिया। या एक मिनट, ये ठीक तुम्हारे जैसा फंक्शन है। तुम्हें मालूम है कि मैं नेगेटिव व्यक्ति हूं और तुम मेरी नेगेटिविटी को पूरी दुनिया के सामने ला देते हो। ये तुम्हारी बुराई है, तुम बुरे लोग हो। ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो यदि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो जाए, यानी फंक्शन f में x की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस साइन बाहर उगल दिया जाए, तो इसका मतलब होगा एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, इज एन ऑड फंक्शन। अच्छा तुक्का लगाओ, ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? जरा तुक्का लगाओ यहां पर, बोलो कैसा होगा। अरे भैया इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता था, तो ऑड फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। वाह, पूरा 80 तुक्के पे ही लगा दो। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन is symmetric about origin. That is symmetric in opposite quadrants. Symmetric in opposite quadrants. थोड़ा सा जल्दी से नकल करेंगे, कहानी को आगे बढ़ाऊंगा भैया। अब ये समझाना पड़ेगा मुझे कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन क्या होता है, सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स क्या होता है। ये सारी बातें तो करनी पड़ेगी हाँ, वरना तुम लोग मेरी बातों का बुरा मान जाओगे। और भैया बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मैं उनको बुरा नहीं मानने दूंगा। क्या बात है, गोपाल भयंकर मुस्कुरा रहा है। अच्छा, नाम भी भगवान का और रूप भी भगवान का, सही है बॉस। भैया मुझे क्या लगता है, आज की क्लास क्यों ना खत्म कर दी जाए, क्या विचार है? हाँ, मना कर रहे हो? अरे भैया ज्यादा ऑनलाइन पढ़ाई करोगे ना तो आंखों पे असर आ जाएगा। क्या विचार है तुम लोगों का? बोल ही नहीं रहे, कुछ तो बोलो। ठीक है, चलो तो फिर आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। फिर होती है मुलाकात। पूरा नकल करके जाना। थैंक यू योर्स ओबीडिएंटली। ओके, संजलि कह रही है कि आपको 30 मिनट और पढ़ाना चाहिए। करूंगा करूंगा, चिंता मत करो। अभी बीच में एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं ऐसा करूंगा। थैंक यू।
आदित्य न्यू S1, ये कौन है यार? आदित्य पूछ रहा है कि कोर्स खत्म होने की प्रोबेबिलिटी कब तक है। तो तेरा एग्जाम कब है आदित्य, वो बता दे, उससे पहले खत्म कर दूंगा। हाँ भाई आदित्य भाई, अरे थोड़ा हिलो डुलो तो। तेरा एग्जाम कब है? कौन सा सर? अरे प्रोबेबिलिटी तेरे को कोर्स कौन सी एग्जाम के लिए खत्म करना है? जेई। तो कब है जेई? जनवरी में। आ गया क्या, नोटिफिकेशन आ गया? सर अगर मोस्ट प्रोबेबली तो वहीं पर होना चाहिए। बैठे आराम से, सोच समझ करके पूछा कर, कुछ भी पूछने लगता है। सॉरी सर। भाई अभी तो यही नहीं मालूम है कि कब आईआईटी होना है, और जनवरी में होने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए अभी कोर्स खत्म करना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोर्स तो हम जब भी चाहेंगे खत्म कर लेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी पढ़ाई ठीक से कंटिन्यू होती रहे और हम ठीक से घर पे पढ़ाई करते रहें, सिलेबस आगे बढ़ता रहे, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए कोर्स का टेंशन नहीं लीजिए, अपनी पढ़ाई का टेंशन लीजिए कि हम घर पे सारी चीजों को ठीक से प्रैक्टिस करते रहें। अभी कोर्स खत्म होने में बहुत समय है, ये साल कोई ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, ये अबनॉर्मल ईयर है। और इस समय हमारा फोकस किसी भी स्थिति में ये नहीं है कि हम कोर्स को किसी तरह से जल्दी खत्म कर दें। हमने एसआईपी बैच को स्लो कर दिया, वरना मेरे एसआईपी बैच का सिलेबस मैं 15 जुलाई तक खत्म कर देता, लेकिन मैंने एसआईपी बैच को भी थोड़ा स्लो ट्रैक पे डाल दिया है, सिर्फ इसी कारण से कि अभी मेरा मकसद सिलेबस खत्म करना बिल्कुल भी नहीं है। भाई अभी तो मकसद ये है कि बच्चे पढ़ाई में लगे रहें, बच्चे इधर उधर की एक्टिविटी में न लगे, दिन भर ऑनलाइन कुछ ना करते रहे, किसी तरह से उनकी थोड़ी पढ़ाई चलती रहे, सेल्फ स्टडी उनकी कंटिन्यूड रहे, बस वही मकसद है। आप अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, रेदर देन कि कब सिलेबस खत्म होगा, कब एग्जाम्स होंगे, ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होंगी, ये सारी कहानियां अभी इनका कोई मतलब नहीं है ना, अनफोकस्ड बात हो जाएगी। और हम लोग इंजीनियर बनने वाले हैं, हमें फोकस्ड रहना होगा। चलिए, थैंक यू।